Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Vision Biology platform. Today we are going to continue the third lesson. As you know that we started this lesson in the previous session. The lesson is scent of the gutters. जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस सेशन में इस लेसन को स्टार्ट किया था और ये लेसन जिसका नाम है सेंट ऑफ द गटर्स जिसको लिखा है प्रोफेसर नीरजा मटू ने. And we also discussed it, we also talked about the author Nirja Matu. हमने इसके बारे में बात की है previous session में. And then we started the text. And in the first paragraph हमने ये देखा कि एक अजीम हस्ती जो 20th सेंचुरी में थी और ये एक औरत थी. ये कोई पॉलिटिशियन नहीं थी, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थी, या ये कोई ऐसे पोजीशन पे नहीं थी कि लोग उस वजह से मशहूर होती, बल्कि ये एक आम सी औरत थी और लोगों ने इसके मिशन के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, चाहे वो अमीर हो चाहे वो कोई पावरफुल हो, क्योंकि ये मिशन ऐसा था. और मिशन क्या था? लोगों, खासकर गरीबों मोहताजों की उनकी हेल्प करना, उनकी खिदमत करना. और देन फिर हमने इसके बाद देखा नेक्स्ट पैराग्राफ में कि ये 1910 में ये ये जो लेडी है जन्मी है और अल्बानिया में के एक शहर में जन्मी है. और उसके बाद ये अल्बानिया या ये जो शहर स्कोपची है या स्कोपी है, ये शहर फिर यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया जो कि आजकल उसका हिस्सा है. और हमने ये भी देखा कि ये अक्सर इनके पापा जो थे वो एक बिजनेसमैन थे जिनकी जल्दी डेथ होती है. उसके बाद इनकी मम्मा ड्रैना वो इनके घर को पाल संभालती है. और ये रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन के, यानी कि ये क्रिश्चियंस थे और इस जो रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते थे. और ये अक्सर चर्च में जाती थी, वहाँ पे डेकोरेट करती थी चर्च को, वहाँ पे फ्लैग्स वगैरह लगाती थी फेस्टिवल्स में, वहाँ पे सिंगिंग करती थी. तो ये सारी चीज़ें इसका शौक था. और ये एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो है, वो अक्सर कहानियाँ सुना करती थी. किन की? जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो लोग, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज है, एक हम ये कहेंगे क्रिश्चियन लोग हैं जो अपने मज़हब के लिए दूसरी जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे अपनी मज़हब की तालीम, लोगों को तालीम देते हैं और ये लोगों की खिदमत भी करते हैं. तो ये अक्सर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, ये इसे फैसिनेट करती थी ये कहानियाँ. और कहीं ना कहीं इस वजह से इसके जहन में भी था कि ये भी अपने मज़हब के लिए किसी जगह जाए और लोगों की खिदमत करे. और हमने ये भी देखा कि अचानक एक दिन ये ट्रिप पे थी. एंड वहाँ पे क्या होता है, इसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि आपने निकलना है और गॉड को फॉलो करना है, लोगों की खिदमत करना है. जैसे कि हमारे मज़हब में, हाँ, भी ये हमारे मिस्टिसिज्म में भी ये है कि कुछ लोग, हाँ, दुनिया से दूरी इख्तियार करते हैं, मतलब खुद को आ, किसी के हम कहेंगे कि खिदमत के लिए चुनते हैं और अपनी परवाह किए बगैर दूसरों की परवाह करते हैं और अपने रब को खुश करने के लिए, हाँ, आ, ऐसे काम करते हैं जिससे लोग खुश होते हैं, जिनसे लोगों को उनके दुख दर्द बांटते हैं या उनकी हेल्प करते हैं. तो इस तरह की चीज़ें हमारे में, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. और इसने भी यही चीज़ की और इसने सुना था कि इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं या वहाँ पे बहुत गरीबी थी. तो ये चाहती थी कि ये वहाँ जाए, उनकी खिदमत करे. तो ये सारा हमने उसमें पढ़ा और हमने ये भी देखा कि इसने क्या किया, कि इसने डिसाइड किया कि मैं नन बनूं. नन मतलब होता है कि एक ऐसी औरत मिशनरी, क्रिश्चियन में या क्रिश्चियनिटी में जो लोगों की खिदमत करे, जो अपने मज़हब के कुछ रूल्स को, हाँ, उसमें उनको फॉलो करे और अपने दीन की खिदमत करे. वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों अपनों से अलग करती है और ये खुदा के लिए या अपने रब के लिए या अपने भगवान के लिए ये चीज़ें करती है. तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है. नाउ लेट अस सी. Agnes arrived in
Kolkata in 1929 and was sent by her order to Darjeeling in West Bengal to begin her novitiate, that is, the period of study and prayer which every nun must undergo before she finally becomes a nun at the convent. Apart from prayer, she spent her time here in learning Hindi and Bengali so that she could speak to the people whom she had come to serve. Then she began to teach in schools run by the Sisters of Lorento, first at Darjeeling and then at Kolkata. और फाइनली ये 1929 में हिंदुस्तान आती है, कलकत्ता आती है और यहाँ जो इसके वो जो इस हम कहेंगे इस मिशन के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इसे दार्जिलिंग भेजते हैं वेस्ट बंगाल में और यहाँ से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पे ट्रेनिंग में इसको पढ़ाया जाता है, इसको प्रेयर सिखाया जाता है और फाइनली उसके बाद जब ये चीज़ें सीखते हैं फिर ये एक नन बन जाती है और ये कॉन्वेंट होती है एक बिल्डिंग जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जहाँ पे ये खासकर जो नन होते हैं या मोंक्स होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं और एज पर हम कहेंगे रिलीजन जो भी उनको फॉलो करना होता है चीज़ें वो वहाँ पे फॉलो करते हैं और प्रेयर के अलावा इसने एक और चीज़ यहाँ पे सीखी हिंदी और बंगाली क्योंकि हिंदुस्तान आई थी तो यहाँ की ज़ुबान हिंदी थी बंगाली थी तो इसने कहा कि मुझे सीखना है क्योंकि इसे लोगों की खिदमत करनी लोगों को हाँ लोगों की के सपोर्ट के लिए लोगों की खिदमत के लिए आई थी तो ये इसे सीखना था ये ज़ुबान ताकि उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते और इसने जब ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो वहाँ पे सिस्टर्स ऑफ लोरेंटो जो इस मिशन के स्कूल्स को चलाती थी तो ये इन्होंने पहले दार्जिलिंग में काम किया फिर कोलकाता में काम किया शी टुक हर फाइनल वोज एज ए नन इन 1937 और फाइनली 1937 में ये नन बन जाती है कसम वगैरह वो सारी चीज़ें उठाती है और अ, इसका नाम टेरेसा पड़ जाता है बिकॉज दैट वाज द नेम ऑफ द पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज क्योंकि मिशनरीज का पैट्रन जो है उसका नाम ही था टेरेसा तो ये नाम इनको पड़ जाता है while teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Teresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of city and slums. तो ओबियसली अब जब इन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया तो वहाँ पे अमीर लड़कियां पढ़ती थी, अमीर घरानों से वो ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन इसके ज़हन में ये किस लिए आई थी कि मैं गरीबों की जो इसके ज़हन में पहले से ही था हेल्प करूँगी, उनकी खिदमत करूँगी। तो ये उस चीज़ से किनारा कशी नहीं कर सकती थी और उसे पता था जो लोग स्ट्रीट्स पे रह रहे, स्लम्स में रह रहे हैं, जो पटपटियों में रह रहे, मैं उनके लिए आई हूँ। The conditions in which they existed were uh, appallingly, appallingly unhygienic. The filth and stink were nauseating, and it was no wonder that they suffered from all kinds of disease. Sister Teresa could see that the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in this teeming metropolis, so she would sometimes carry the worst cases off the street herself, clean them up and look after them till they recovered or died. She could not hear to see anyone dying without the dignity that every death deserves. तो अब क्या होता है ये जो वो लोग थे इनकी ऐसी हालत थी कि ये बदतरीन हालत थी अनहाइजीनिक थी हाँ और वहाँ पे जो बू आ रही थी जो गंदगी थी वो क्या था उससे इंसान को कहते हैं ना कि वो इंसान को बहुत मन खराब होता था एंड इट वाज नॉट वन और ये अजीब बात नहीं थी कि इनसे इस बीमारी से इस गंदगी से इस बदबू से उनको बीमारियां ना लगती ये ओबियस है जहाँ पे बदबू होगी जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ बीमारी होगी तो सिस्टर टेरेसा को ये इस चीज़ पे भी नज़र थी जो कि हॉस्पिटल्स एंड सिविल एम्यूनिटीज़ है जो बेसिक फैसिलिटीज़ है हाँ इनके लिए इस ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो तो ये लिमिटेड है ये हाँ हर एक को नहीं मिल सकती है तो कभी कभी ये खुद भी किसी को उठाती या कोई केस इसके पास आ जाता है खुद से उसकी हेल्प करती उनको क्लीन करती और उनका इलाज मुआवजा करता और एक और चीज़ जो इसे बर्दाश्त नहीं होती थी कि कोई
इंसान ऐसे मरे कि उसे इलाज ना मिले, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो अगर मरे भी डिग्निटी के साथ मरे। One day in 1946, one day in 1946, when she was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling, she again heard a voice like the one she had heard before, telling her that now she must leave the convent and help the poor by living with them. She felt that it was an order which she could not disobey. And to quote her words, to fail would be to break faith. This was the final turning point that gave birth to a Mother Teresa we all know about. अब 1946 में क्या होता है कि एक बार फिर से ये ट्रेवल कर रही थी दार्जिलिंग से, कलकत्ता से दार्जिलिंग की तरफ। तो इन्होंने एक आवाज़ अगेन सुनी कि अब आपने कॉन्वेंट, उस जगह को छोड़ना जहाँ पे आप रहते हो, आप पढ़ाते हो, हाँ उस कॉन्वेंट को छोड़ना है। आपने लोगों में जाकर उनकी खिदमत करनी है। और एक चीज़ ये सोचती थी, महसूस करती कि ये एक ऑर्डर है, ये रब की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ या भगवान की तरफ से एक हुक्म है, मुझे इसे डिसोबे नहीं करना होगा। और उनके वर्ड्स के मुताबिक टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ, अगर मैं फेल हुई तो इसका मतलब है मैंने ब्रेक फेथ किया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने जन्म दिया मदर टेरेसा को, जिसको हम आज, हाँ, पूरी दुनिया इस नाम से जानते हैं। She asked her church order to give her permission to leave the convent and to start a new order of nuns who would help her in her work among the poor. She got the permission, and the Order of the Missionaries of Charity was born in 1948 with her as its first mother superior. अब इसने परमिशन मांगी अपने ऑफिशियल से, हाँ, अपने उन हम कहेंगे सीनियर से कि मुझे अब इस जो मैं मिशन अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं अब लोगों में जाके उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, मुझे इसकी परमिशन मिले। और इन्हें ये परमिशन मिल जाती है, और एक मिशन ऑफ हम कहेंगे मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिस मिशन का नाम पड़ा, ये इसने जन्म लिया 1948 में। और यहाँ से इसकी पहली मदर, जिसे हम कहेंगे मदर सुपीरियर, वो यही मदर टेरेसा बन गई। Now she gave up her nun's habit and dressed in a cotton blue bordered white sari which reflected her simplicity. अब इसने क्या किया, जो नन्स हैबिट से उसने छोड़ दिए, अब इसने एक साड़ी पहनी जिसका बॉर्डर कैसा था, वो ब्लू कलर था, आपने पहली पिक्चर में देखा होगा। और अब इसने क्या किया, जिससे ये सिंपल लग रही थी, जिससे इसकी सिंपलिसिटी जाहिर हो रही थी। शी वांटेड टू लुक लाइक द पुअर इंडियन women, वो उस औरत, उन औरतों की तरफ दिखना चाहती थी जैसे हिंदुस्तान की औरतें दिखती थी, हु ड्रेस्ड सिमिलरली, जो इस तरह के कपड़े पहनती थी, विद देयर हेड्स कवर्ड बाय द साड़ी, जिनसे उनका सर, हाँ, ढका हुआ था। तो ऐसे इसने भी ड्रेसअप किया, अब इसने इस तरह की साड़ी पहन ली। शी सेटअप निर्मल हृदय, अब इसने एक निर्मल हृदय सेटअप किया, यानी कि एक हम कहेंगे एक होम बनाया, हाँ, एक घर बनाया, किन के लिए, हाँ, होम एंड हॉस्पिसेस फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, द ऑर्फन्स, जो यतीम है उनके लिए, एंड द डाइंग, जो मर रहे हैं उनके लिए। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 1979, और 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। सो ये नोबेल प्राइज आपको पता है दुनिया का हाईएस्ट अवार्ड है, और ये इनको 1979 में मिलता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ बिगेन हर ग्रेट लेजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर टू द पुअर। अब इसने, हाँ, नाउ ये जो लेजेंडरी वर्क था, बहुत ही अजीम शान काम था, हाँ, सेल्फलेस चैरिटी, इसमें कोई ज़ाती मकसद तो नहीं था। एंड केयर टू द पुअर, और इससे क्या होता था, गरीबों की मदद होती थी, या उनको उनकी देखभाल होती थी। इन 1970 में क्या होता है, एक वाक़या होता है, क्या होता है, मैलकोलम मैगरेज, a well known ब्रिटिश राइटर केम टू कलकत्ता, एक बहुत बड़े राइटर आते हैं ब्रिटिश से जिनका नाम होता है मैलकोम, जिन मैगरेज, वो यहाँ पे आ जाते हैं कलकत्ता में। while walking through a street, जब वो जा रहे थे एक स्ट्रीट से, ही happened to see a small little figure in a slum cleaning the sores on the body of a half dead man without the slightest trace of disgust at the stench. अब इसने एक ऐसी शख्सियत को देखा, एक ऐसे इंसान को देखा, एक ऐसी फिगर को देखा,
वो जो साफ कर रहे थे एक ऐसे इंसान, अधमरे इंसान की बॉडी को साफ कर रहे थे। हाँ, उसके जख्मों को साफ कर उनको मरहम पट्टी कर रही थी। तो इसने देखा और उसके चेहरे पे जरा सा भी वो कहते हैं ना कि जुरी न थी। He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task. और इससे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना, हाँ हम कहेंगे गंदा काम, कि वो लथपथ था, गंदगी से बू आ रही थी, और इतना एक्सट्रीमली हम कहेंगे ये वो जिससे स्मेल आता हो, ऐसा ऐसा काम जिसमें इंसान का मन खराब हो, हाँ, चेहरे पे वो अजीब सा चेहरा बनाए काम करते करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इसके चेहरे पे। ये हैरान हो गया। He could not believe. इसे यकीन ही नहीं हुआ. The deep, warm glow of peace and love on her face. हाँ, इतना पुरसुकून चेहरा, जिसमें मोहब्बत, जिसमें अमन था, हाँ, जिस चेहरे पे इसने ऐसा चेहरा देखा, while cheerfully busy in her unflinching service to the wretched of the earth. तो अब इसने क्या, ये ऐसा काम कर रही थी, हाँ, खुशी खुशी, हाँ, इस काम में बिजी थी, हाँ, और इतना एक गंदगी में एक इंसान लथपथ है, बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी ये वो काम हंसी खुशी कर रही है, हंसी खुशी कर रही है, made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person. और इसने इसके जहन, इसके दिल पर ऐसा असर डाल दिया कि ये अब चाहता था कि इसके बारे में हर कोई जाने, क्योंकि ये इतनी अजीम शान औरत है, हाँ, जैसे कोई फरिश्ता है, एंड हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, अब लोग इसके बारे में जाने, इसके इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क के बारे में जाने। The result was his book and a documentary film on the Mother Teresa, appropriately titled Something Beautiful for God, which brought world attention to her otherwise quiet work. अब इसने इस पर एक वो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई और एक बुक भी लिखी जिसका टाइटल था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, और इसने दुनिया को इस अजीम शान हस्ती से आशना करवाया। Before her death in 1997, उसकी मौत से पहले, she oversaw the opening of branches of her missionaries of charity in a number of countries to continue her work among the poorest of the poor. इसने बहुत सारे ब्रांच को खुलते हुए देखा बाकी जगहों पे, जो मिशन इसने, हाँ, शुरू किया था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, हाँ, इस तरह से मदद करना, लोगों में जाकर उनमें रहकर खिदमत करना, उनकी देखभाल करना, तो इसने ये शुरू किया और ये भी देखा कि दुनिया में बहुत सारी जगहों में 1970 इसकी मौत से पहले बहुत सारी जगहों पे इस तरह के ब्रांचेस भी बने, हाँ, इसके इस मिशन के ब्रांचेस भी खुले, और जो मदद कर रहे थे, काम कर रहे थे गरीबों के लिए, जो गरीब से गरीब तर लोग थे। मदर टेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स, और वो अक्सर कहा करती थी कि मोहब्बत क्या है, कि एक इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए, देनी चाहिए, तब तक, हाँ, इट हर्ट्स, इट मीन्स कि ये नहीं कि आप अ, अब मैं इस चीज़ को ऐसे समझाऊँ आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा पैसा और आपने कुछ पैसे उठाए गरीबों में बांट दिए, नो नो, ये इसके लिए चैरिटी नहीं था, या ये वो लव नहीं था। लव इसके लिए ये था कि आप भी उस पेन में शामिल हो जाओ, उस दर्द दुख में शामिल हो जाओ, आप भी उन गरीब यतीमों में शामिल हो जाओ और उनके साथ, हाँ, उनकी खिदमत करो, वो चीज़ होती है। सेक्रीफाइस वही होता है, लव वही होता है, हाँ। तो ये नहीं कि आप घर में बैठ के आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, आपने कहा चलो दे दे देते, आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है, आपने कहा चलो दे दे, नहीं, आपने वो देखना है, आपने उनमें जाके रहना है, जिस तरह से ये रही और उनका दुख दर्द उनकी तरह जीवन बिताया, तो वो होता है सेक्रीफाइस, वो होता है लव। शी वॉज ट्रूली अ सेंट ऑफ आवर टाइम्स, राइटर कह रहे हैं कि वो सच में हमारे वक्त की एक सेंट थी, एक, हम कहेंगे कि ऐसी औरत जिसको भगवान खुदा अल्लाह ने चुना था लोगों के लिए, खिदमत के लिए। हु बॉट, जिसने, हु ब्रॉट, जिसने लाया, क्या लाया, कंफर्ट टू द destitute, gave care to those who had no one to care for them and made them, हाँ, जिसने उनको आराम पहुंचाया जो दुख दर्द में थे, उनकी खिदमत की, हाँ, जिनको, या उनका ख्याल देखभाल की जिनको जरूरत थी। और लास्ट में कहते हैं एंड मेड द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड अनवांटेड ह्यूमन, और इसने ये भी दिखाया कि जो मोस्ट इनसिग्निफिकेंट या अनवांटेड ह्यूमन, वो लोग जो हमें लगता है,
जो अमीर लोगों को लगता है ये इनका कोई वजूद नहीं है या ये अनवांटेड, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, फील दैट गॉड। और ये दिखा है कि गॉड थ्रू द एजेंसी ऑफ मदर टेरेसा के जरिए अल्लाह ने या गॉड ने या खुदा ने क्या किया या भगवान ने क्या किया, रिमेंबर देम। वो इसने ये दिखाया कि मैं इनको याद करता हूँ। वो दुनिया के लोग, वो अमीर लोग जो बिस्तरों पे बेडों पे सोते, वो अगर इन्हें याद ना करे, वो इन्हें वो अनवांटेड ही समझे, लेकिन खुदा को भगवान को भगवान खुदा इनको याद करता है। वो इनको याद है किस लिए ये और कैसे दिखाया, जब मदर टेरेसा को भेजा, इस तरीके से दिखाया, देखो नहीं मैंने आपके लिए किसको भेजा है। So this was all about the lesson, and it has now completed. So मैंने complete की है। तो आपने इस लेसन में देखा कि किस तरह से एक औरत होकर अपने मुल्क को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के एक दूसरे मुल्क में जाती है और इंसानों की खिदमत के लिए, हाँ, इंसानों की गरीबों मोहताजों में रहकर उनकी खिदमत करती है, उनके दर्द बांटती है, और फिर इसी मिशन को आगे चलाती है ज़िंदगी भर, और इसी मिशन में इनकी डेथ होती है। सो कंप्लीट हो गई ये लेसन। इसके नीचे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, आप इन्हें पढ़कर याद करें। और अब लास्ट लेक्चर इस लेसन का आगे आएगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एक बार फिर एट द एंड आपको मैंने कोशिश की इसको आसान बनाने की, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।